बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं बिहार की। बिहार में पिछले कुछ महीने में पुल के टूटने या फिर पुल के निर्माण में खामियों को लेकर खबरें चर्चा में रही हैं। अब एक बार फिर से मोकामा और बेगूसराय को जोड़ने वाले मोकामा ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल के निर्माण गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। दरअसल पुलिस को अभी महज 10 से 11 महीने हुए हैं, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो पुल की मरम्मत को लेकर है कि पुल की मरम्मत का जो काम है वो फिलहाल होने लगा है। पुल एक बार फिर से सवालों में है कि क्या कहीं पुल के निर्माण में खामियां तो नहीं की गई थी। तकरीबन 1900 करोड़ की लागत से इस महासेतु का निर्माण किया गया, लेकिन एक्सपेंशन जॉइंट्स में अभी से दिक्कत आ गई और इसी की मेंटेनेंस का काम फिलहाल किया जा रहा है, जिसके बाद एक बार फिर से गुणवत्ता को लेकर, निर्माण की क्वालिटी को लेकर जो सवाल है वो उठने लाजमी है, क्योंकि कई दफा हमने देखा है कि ऐसे ही पुल होते हैं जो आगे जाके ध्वस्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं अपने आप ही। लेकिन आप सोचिए कि ये जो पुल है वो बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है, मतलब इससे पूर्ववर्ती सरकार का। और सबसे बड़ी बात है कि 6 लेन ब्रिज है, उद्घाटन अभी 10-11 महीने पहले ही हुआ था, लेकिन बड़ी बात यह है कि उद्घाटन के सिर्फ चंद महीनों के बाद ही इसमें खामियां आ गई। मोकामा बेगूसराय को जोड़ने वाले पुल में खामी की खबर है। फिलहाल सवालों के घेरे में मोकामा और ओंटा सिमरिया 6 लेन का पुल आ गया है, जिसके बाद में लोग परेशान नजर आ रहे हैं। फिलहाल मरम्मत का काम जगह जगह पर शुरू कर दिया गया है। आप देखिए तस्वीरें भी सामने आई है, जहां पर कैसे बीच बीच में जो पॉइंट्स हैं वहां पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है पुल को। इस वक्त हम बेगूसराय जिले के ओंटा सिमरिया के बीच जो पुल बना है 6 लेन पुल, उस पर मौजूद है। और ये पुल लगभग 1900 करोड़ की लागत से ये इस पुल का निर्माण हुआ था। 22 अगस्त 2025 को इसका उद्घाटन हुआ था, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। लगभग 10 महीने का वक्त बीता है और इस पुल में खराबी दिखने लगी है। आप देखिए यहाँ पर ये जो आप पुल के बीचों बीच आप जो ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो एक्सपेंशन जॉइंट है इस पुल का, उसमें तकनीकी खराबी आई है। उसे ठीक करने का, रिपेयर करने का काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है। लगभग 2 लेन आप देखिए तस्वीरों में, वो पूरी तरह से बंद किया हुआ है इस पुल का, और इसका रिपेयरिंग का काम जो है वो किया जा रहा है। 9 महीने से 10 महीने का वक्त बीता है इस पुल के उद्घाटन हुए, और इतना जल्दी आखिर क्या ऐसी दिक्कत आई कि इस तरह से पुल पर रिपेयरिंग का काम करना पड़ा? क्या कुछ दिक्कतें थी? क्या इसके निर्माण में कोई खामी थी? किस तरह की दिक्कत है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इतनी बड़ी लागत के साथ इस पुल का निर्माण हुआ और उसका जो हाल है वो क्या है, एक बार इधर आके दिखाइए। यहाँ पर देखिए, ये जो आप बीच में जो ये लोहे का जो ये 2 ज्वाइंट देख पा रहे हैं, यही एक्सपेंशन ज्वाइंट इसको बोलते हैं। और इस एक्सपेंशन ज्वाइंट में दिक्कत आई है। एक्सपेंशन ज्वाइंट का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है ताकि इसको ठीक किया जा सके। अमूमन ये मेंटेनेंस 3 साल 4 साल पर जो एक्सपेंशन जॉइंट का काम है वो किया जाता है, लेकिन आप समझिए कि 10 महीने के वक्त के आसपास ये वक्त जो है वो बीता है और उसके बाद इस तरह के हालात यहाँ पर है। एक बार इधर से दिखाइए आप, ये जो अंदर आ सके तो, अगर हाँ देखिए, तो ये एक्सपेंशन जॉइंट है। ये जो आप बड़े लोहे का जो ये आप रड देख रहे हैं बड़ा बड़ा, जो ये वो उसको 2 पुल का जो 2 स्लैब है उसको जोड़ने का काम इस एक्सपेंशन जॉइंट के जरिए किया जाता है। और इसी में प्रॉब्लम आई, जिस वजह से इसको अब दोबारा रिपेयर किया जा रहा है। कई टीमें आई थी जिसने इसको देखा और उसके बाद इसमें रिपेयर की गुंजाइश थी, क्योंकि लेवलिंग जो है पुल का वो ऊपर नीचे हो गया था। तो ऐसे में अब उसको ठीक करने की जो कवायद है वो यहाँ पर की जा रही है और लगभग ये काम अब देखिए पूरा भी कर लिया गया। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि इतनी बड़ी लागत से जिस पुल का निर्माण हो, उस पुल की गुणवत्ता इतनी खराब होगी कि लगभग 10 महीने के आसपास वक्त बीतेगा और इस तरह से उस पर रिपेयरिंग का काम करना पड़ेगा। बहुत बड़ा सवाल है। ये जो पुल है लाइफलाइन माना जाता है, उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए एक मजबूत कड़ी के तौर पर इस पुल को देखा जा रहा था। लेकिन इसमें आप देखिए 10 महीने के अंदर इस तरह की खामियां आई है। हालांकि इस पर NHAI और जो पथ निर्माण विभाग है वो साफ करेगा कि आखिर किस तरह की दिक्कत है। सामने आप देख पा रहे हैं ये राजेंद्र सेतु है। ये बहुत पुराना ये पुल है, लोहे का स्ट्रक्चर है ये पूरा। सामने जो आप देख पा रहे हैं, नीचे ट्रेन है और ऊपर सड़क है। नीचे से ट्रेन जा रही है, ऊपर से सड़क जो है वो यहाँ से गुजर रही है। इस पुल में भी हालांकि लोहे का है, मेंटेनेंस चलते रहता है, लेकिन अभी भी इस पर गाड़ियां जो है वो
चलती है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और ठीक उसके बगल में जो ये पुल बना है 6 लेन का, यहाँ पर दिक्कत जो है वो आनी शुरू हो गई है। देखिए तो ये स्थिति है यहाँ पर कि किस तरह से 10 महीने के अंदर पुल में काम लगाना पड़ गया। इतनी बड़ी लागत से बना ये पुल, और खास करके विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसका उद्घाटन हुआ, तो अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो इसकी फिनिशिंग थी उस समय थोड़ी जल्दबाजी हुई, क्या जो मटेरियल यूज किया गया उसमें कोई दिक्कत थी, टेक्नोलॉजी जो इसमें इस्तेमाल की गई उसमें कोई परेशानी थी। ऐसे तमाम सवाल जो है वो अब इस पुल के में प्रॉब्लम आने के बाद उठने लगी है। हालांकि इस पर जो डिपार्टमेंट है उसका साफ तौर से कहना है कि इस पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। थोड़ी बहुत जो एक्सपेंशन जॉइंट्स है उसमें कुछ दिक्कत आई थी, इस वजह से इस पर अब काम जो है वो कराया जा रहा है ताकि इसको ठीक किया जा सके। तो पूरी तरह से सफाई जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से दी जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी जल्दी जो काम 3 से 4 साल बाद होना था उस काम को करने में सिर्फ 10 महीने के वक्त में ही वो काम क्यों करना पड़ा इस पुल में, ये बड़ा सवाल है। अब देखना होगा इस पर क्या कुछ एक्शन होता है और इसके पीछे की क्या वजह है, इसको भी क्या तलाशा जाएगा। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत। और इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। 10 महीने में मरम्मत की नौबत आ गई। 2025 में बिहार का पहला 6 लेन ब्रिज है, ये याद रखिए। जो दूसरी तस्वीर है वो ठीक इसके पैरेलल में, दरअसल 6 दशक पुराना पुल है और उसी के विकल्प के तौर पर ये नया ब्रिज बना था। 6 दशक पुराना पुल आज भी वैसा है, लेकिन ये जो नया पुल है उसकी हालत क्या है वो आप इन तस्वीरों में देखिए। और देखिए आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, आज की चीजें होने के बावजूद, नया पुल होने के बावजूद यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं गुणवत्ता के ऊपर, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है उसको देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे फिलहाल इसको मरम्मत की जरूरत और क्यों दोबारा से पड़ गई। वहीं 6 दशक पुराना पुल जो कि नीचे जिसमें ट्रेन जाती है, अभी हमारे सहयोगी की रिपोर्ट भी आप देख रहे थे, साकेत बता रहे थे कैसे नीचे जो ट्रेन है वो गुजरती है और ऊपर जो गाड़ियां हैं उनके गुजरने की रोड बनाई हुई है। वहीं दूसरी तरफ 2025 में 10 महीने पहले बना पुल मरम्मत मांग रहा है। इस पुल को उत्तर और दक्षिण बिहार की लाइफलाइन कहा जाता है। 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन 22 अगस्त 2025 में हुआ था। यानी कि पुल को बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यहां पर बनाया गया था, शुरू कर दिया गया था, लेकिन अभी जो ब्रिज है उसको 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जिस पुल को दशकों तक बिना किसी बाधा के सेवा देने के लिए डिजाइन किया गया था, वो महज 10 से 11 महीने के भीतर ही मरम्मत की नौबत खोज रहा था। देखिए कैसे हालात वहां पर बन गए। तो ये सवाल उठने लाजमी है। सामान्य परिस्थितियों में इन जॉइंट्स की गहन जांच 2 से 3 साल में एक बार की जाती है, लेकिन यहाँ पर उद्घाटन के चंद ही महीनों के बाद ही निर्माण एजेंसी को कटर और मशीन्स लेकर काम शुरू करना पड़ गया। सिमरिया ओंटा 6 लेन ब्रिज जो है उसमें जो दिक्कत आई है, जो काम वहां पर चल रहा है ब्रिज में, आखिर ये दिक्कत क्यों आई, इसके पीछे क्या वजह है और इतनी जल्दी रिपेयरिंग क्यों करना पड़ रहा है, ये सवाल जो है वो उठने लगे हैं। हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर मनोज कुमार जी हैं जो NHAI से हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। सर, चूंकि आपके देखरेख में ये चीजें चल रही है, क्यों ये प्रॉब्लम आई और क्या दिक्कत है? नहीं, वो ऐसा कोई है नहीं कि बहुत प्रॉब्लम आई है। वो एक रूटीन जो होता है ना, उसमें रूटीन हम लोग जो है रूटीन वे में हम इधर से उधर उसका क्या कहा जाए, रूटीन वे में जब भी हम लोग जांच करते हैं तो उसमें देखा है कि एक जगह एक वर्टिकल मूवमेंट था, वर्टिकल डिफ्लेक्शन कहिए थोड़ा सा था। तो वो कंसर्न की बात थी कि एक बहुत ही लोकलाइज्ड एरिया में डिफ्लेक्शन क्यों है। तो IIT मुंबई, IIT बॉम्बे की टीम को बुलाया गया और उन्होंने जांच की, तो उसमें पता चला कि LHS साइड में आप गए होंगे, अगर साइट पे विजिट किए होंगे, तो बिल्कुल एक साइड में LHS में, उसमें भी बड़े लिमिटेड एरिया में, तो बड़े लिमिटेड लेंथ में उसमें पाया गया था कि वहाँ पे एक एक्सपेंशन ज्वाइंट जो होता है, एक्सपेंशन ज्वाइंट के नीचे में ज्वाइंट असेंबली होता है, और ज्वाइंट असेंबली वो लास्ट में ये सब काम बिल्कुल अंत में होता है। तो उसमें जल्दबाजी में हो सकता है कि जो कंक्रीट था उसका कॉम्पैक्शन उस लोकलाइज्ड एरिया में ठीक तरीके से नहीं हुआ था। तो उनका सुझाव था कि ज्वाइंट असेंबली भी अब अफेक्टेड हो गया है, इसको और जितनी लंबाई तक एक्सपेंशन ज्वाइंट अफेक्टेड हुआ है, इन दोनों को आप चेंज कर दीजिए और फिर से फ्रेश कंक्रीटिंग करके प्रॉपर कॉम्पैक्शन के साथ, नए ज्वाइंट असेंबली के साथ
यहाँ पे अधिष्ठापित कर दीजिए, तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। बस इतना ही काम। क्योंकि जो इसका उद्घाटन हुआ था उस समय विधानसभा का चुनाव भी था, तो लग रहा है कि कुछ जल्दबाजी में इस तरह से किया गया, जिसके कारण ये जो दिक्कतें हैं वो रह गई। जल्दबाजी नहीं, देखिए इतना मेजर काम है, इतना मतलब आप समझ सकते हैं, फाउंडेशन से लेके सब स्ट्रक्चर से लेके सुपर स्ट्रक्चर तक, तो गाय बगाए ऐसा कोई ब्रिज नहीं है कि यहाँ इस तरह का छोटा मोटा डिस्ट्रेस शुरू में न पैदा होता हो। इन दी कमिंग टाइम होता है कि धीरे धीरे हर चीज़ सेटलमेंट होता चला जाता है।